हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। राइट। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल मेथड से देखेंगे कि कैसे हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंक्शन के लिए डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। राइट। अब देखिए किसी भी फंक्शन की डोमेन का मतलब ये होता है कि हमें वो सारे x की वैल्यू हमें चाहिए जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। राइट। तो वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द वैलिड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये डोमेन की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इस फंक्शन का वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका मतलब यह है कि ये जो डोमेन में एक्स स्क्वायर माइनस वन जो होगा ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़ीरो हो गया तो फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कब जीरो होगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन होगी, एक्स की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन होगी, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू या तो प्लस वन होगी और या x की वैल्यू माइनस वन होगी तो तब ये फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होंगी, लेकिन उस पूरे सेट से रियल नंबर्स के सेट से हमें इन दो नंबर्स को हटाना होगा, यानी कि वन को, प्लस वन को और माइनस वन को। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो चलिए अब हम इस फंक्शन के लिए रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए रेंज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे हम, और y को माइनस वाई को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y माइनस वन आ जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो y ओवर y माइनस वन आ गई। राइट। तो x की वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर y माइनस वन। राइट। तो देखिए अब हमने यहाँ जो इक्वेशन फॉर्म की है वो है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर वाई माइनस वन। तो किसी भी फंक्शन के लिए जो रेंज होती है, रेंज जो है वो y की वैल्यूज़ को हम रेंज कहते हैं। राइट। तो x जो होता है वो डोमेन होता है, और y जो होगा, यानी कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन ले रहे हैं तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम x की वैल्यू कोई यहाँ पर रखते हैं तो हमें एफ एक्स मिलता है, यानी कि y मिलता है। तो y जो होगा वो हमारे पास रेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें जो है जो रेंज निकालनी है वो हमें सारी वैलिड वैल्यूज़ निकालनी होंगी। कौन सी? वैलिड वैल्यूज़ ऑफ y हमें यहाँ फाइंड करना होगा। जैसे डोमेन में हम वैलिड वैल्यूज़ ऑफ x फाइंड आउट करते हैं, वैलिड वैल्यूज़ ऑफ x, उसी तरह रेंज के लिए हम वैलिड वैल्यूज़ ऑफ y हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे कि y की हम सारी वैलिड वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन से अब हम देख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास टर्म है वो है y ओवर y माइनस वन।
राइट। और स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को या तो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें वैलिड वैल्यूज़ ऑफ एक्स मिलेंगी, राइट। तो y ओवर y माइनस वन, इट शुड इधर बी ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो वो नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में चला जाएगा, जबकि हम यहाँ पर रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो y ओवर y माइनस वन शुड बी इधर ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, राइट। तो ये एक इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास, और इस इनइक्वालिटी को हम बहुत सिंपल तरीके से रियल नंबर लाइन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये इनइक्वालिटी जो है वो कुछ इस फॉर्म की है, a ओवर b ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब यह है कि a जो है वो y हो जाएगा, b हमारे पास y माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब y की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जब यहाँ y की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हमारे पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो माइनस वन मिलेगा, यानी कि ज़ीरो ओवर माइनस वन, जो कि ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो y कैन टेक द वैल्यू ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू वन नहीं हो सकती है, क्योंकि y इज इक्वल टू वन रखने पर यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो आने पर x जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हम जो फंक्शन का जो फॉर्म है उसे देखकर हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम कि यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे y माइनस वन, और यहाँ पर लिखेंगे y ओवर y माइनस वन, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरवल, राइट। और यहाँ पर हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक और रियल नंबर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर हमारे पास y है, एक y माइनस वन है। इस इनइक्वालिटी को हम इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर हम y माइनस वन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो उस मेथड से भी हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस मेथड को जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसे फॉलो करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो रियल नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो अब देखिए हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, y ओवर y माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो पूरा क्वोशंट है y ओवर y माइनस वन, ये कब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा? ये तब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, जब y जो होगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और y माइनस वन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे, यानी कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो यहाँ इक्वालिटी साइन हमने इसलिए ले लिया क्योंकि y इज इक्वल टू ज़ीरो भी यहाँ पर वैलिड होगा, राइट। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा और y माइनस वन भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो जब दोनों फैक्टर्स एक साथ पॉजिटिव होंगे तो इनका जो कोशंट होगा, तो तब क्या आएगा हमारे पास? पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, और पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन कब आएगी? हमारी पहली कंडीशन कब होगी? जब y भी पॉजिटिव हो जाएगा, y माइनस वन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कोशंट जो होगा हमारा ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो अब देखिए जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हम इस नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करते हैं, इसे प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर चलिए ज़ीरो ले लेते हैं। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा, राइट, ये वाला पोर्शन। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर हम एक
डार्क सर्कल बना देंगे जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि y इज इक्वल टू ज़ीरो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो जो होगा वो इसे दिखाएगा इस इंटरवल को 0 से इन्फिनिटी तक, राइट। अब देखिए y माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है y ग्रेटर देन वन। तो चलिए यहाँ पर हम वन प्लॉट कर लेते हैं, तो ये वन हो गया। तो y ग्रेटर देन वन का मतलब हमारे पास क्या होगा, ये पोर्शन आ जाएगा, राइट, ये पोर्शन होगा। तो यहाँ पर हम एक इसे एनसर्कल कर देंगे, यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे, इसका मतलब वन इंक्लूडेड नहीं है। तो y ग्रेटर देन वन का मतलब है वन से इन्फिनिटी, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि इस नंबर लाइन पर हमने दो इंटरवल्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन इंटरवल चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए y ओवर y माइनस वन किस इंटरवल में होगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, देखिए कॉमन रीजन कौन सा होगा इसमें, ये होगा वन से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। क्योंकि देखिए 0 से 1 जो है वो इसमें इंक्लूडेड है y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो में, लेकिन 0 से 1 जो है वो 1 से इन्फिनिटी में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब हम इसमें जो कॉमन रीजन होगा वो केवल ये वाला रीजन होगा। तो इंटरवल वाले कॉलम में हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, राइट। तो चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। अब देखिए यहाँ y ओवर y माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये क्वोशंट को पॉजिटिव होना है। तो अगर y लेस देन ज़ीरो हो जाए, y लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब y जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और y माइनस वन भी अगर लेस देन ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव हो जाएं, तो यहाँ पर y माइनस वन भी नेगेटिव हो गया। तो जब ये दोनों फैक्टर नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, और ये दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो उस केस में ये क्वोशंट जो होगा y ओवर y माइनस वन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो दूसरा केस इसमें ये बन सकता है कि अगर ये दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हो जाएं तो इनका जो क्वोशंट है नेगेटिव ओवर नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें y ओवर y माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो चाहिए, पॉजिटिव चाहिए हमें, राइट। तो इस बात को भी अब हम यहाँ जो रियल नंबर लाइन है, जो दूसरी रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर हम इसे प्लॉट करते हैं। तो अब देखिए पहली जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर ये है y लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है, तो y लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा, जो रियल नंबर लाइन का ये पोर्शन आ जाएगा। यहाँ डार्क सर्कल बना लेंगे क्योंकि ज़ीरो जो होगा वो इंक्लूडेड होगा। दूसरी इनइक्वालिटी में चलते हैं, y माइनस वन लेस देन ज़ीरो, तो इसका मतलब है y लेस देन वन। तो यहाँ पर हमारे पास वन हो जाएगा। तो y लेस देन वन का मतलब है कि हमें इस तरफ रहना है लेफ्ट साइड पर, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेंगे क्योंकि वन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो y लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो जो होगा हमारा इंटरवल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, यहाँ ज़ीरो लिखेंगे, ये इंक्लूडेड होगा। और y लेस देन वन के लिए हमें लिखना होगा माइनस इन्फिनिटी से वन तक, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमें y ओवर y माइनस वन चाहिए। तो हमें वो वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पर y की जो y ओवर y माइनस वन को कंबाइंड फॉर्म में सेटिस्फाई करे। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन रीजन देखें तो कॉमन रीजन जो होगा वो हमारा ये आ जाएगा, राइट, ये वाला रीजन माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक। तो इस इंटरवल को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक। तो अब देखिए हमने यहाँ पर जो इनइक्वालिटी सॉल्व की y ओवर y माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें हमारे पास दो केस बने।
तो पहले केस में दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे तो इनका कोशेंट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, राइट। और यहाँ पर हमने रियल नंबर लाइन पर जो इनइक्वालिटी बनी थी उसे हमने यहाँ प्लॉट किया, और कॉमन रीजन जो हमारा आया वो 1 से इन्फिनिटी आ गया। और दूसरे केस में दोनों फैक्टर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर हमने रियल नंबर लाइन पर इन इंटरवल्स को रिप्रेजेंट किया, और जो कॉमन रीजन आया वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आया। तो अब देखिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने दो केसेस फॉर्म किए थे। एक में दोनों पॉजिटिव हैं और दूसरे में दोनों नेगेटिव हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा केस जो होगा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव ओवर नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ हमें y ओवर y-1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए, जबकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए कि जो ये फैक्टर है y ये नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, तो तब भी हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों केसेस भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में केवल यही दो केसेस जो होंगे वो पॉसिबल होंगे। तो फंक्शन जो y दिया हुआ है, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो इन दो इंटरवल्स का यूनियन हो जाएगी, राइट। तो रेंज जो आएगी यहाँ पर, यानी कि जो y है, y बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ दीज टू इंटरवल्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो इंक्लूडेड होगा यहाँ पर, और यूनियन आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, राइट। तो जो इस फंक्शन के लिए जो रेंज होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो क्लोज्ड होगा यहाँ पर, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखने पर डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर 0 आने का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो चलिए, अब जो रेंज है इसे हम रियल नंबर लाइन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0.0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जब हम जाएंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा, और 0 भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। और जब हम 1 से इन्फिनिटी जाएंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा, और 1 जो होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो y की रेंज है उस रेंज में ये इंटरवल नहीं होगा, यानी कि 0 से 1 तक, राइट। क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि 1 यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि y-1 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा y ओवर y-1। तो 0 से 1 तक ये इंटरवल जो होगा इसको हम यहाँ डिस्कार्ड कर देंगे रेंज से, राइट। तो अब देखिए, इस रेंज को हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर। तो चलिए, इस रेंज को वेरीफाई करते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर। तो माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो यहाँ पर रेंज में है हमारे पास। तो माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज हम y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर y ओवर y-1 की जो वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू -2 के लिए वो आ जाएगी -2, और -2 - 1 -2 ओवर -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 भी हमारे पास जो होगा वो रेंज में इंक्लूडेड होगा, राइट। और 0 तो रेंज में होगा ही, क्योंकि जैसे ही हम y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ओवर 0 - 1 आएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी, राइट। अब देखिए, 1 से इन्फिनिटी के बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, राइट। तो y इज इक्वल टू 3 के लिए y ओवर y-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, 3 ओवर 3 - 1, तो 3 ओवर 2 जो कि पॉजिटिव है, राइट। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो
तो इसका मतलब इन दो इंटरवल्स का यूनियन जो होगा वो हमारी इस फंक्शन के लिए रेंज होगी। अब देखिए 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं हम, सपोज 0 और 1 के बीच में हम ले लेते हैं हाफ। तो y इज इक्वल टू हाफ के लिए इसकी ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए हाफ आ जाएगा, हाफ माइनस 1, तो हाफ और यहाँ हाफ माइनस 1 जो होगा वो हमारा माइनस हाफ आ जाएगा। तो हाफ और हाफ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमें -1 मिल जाएगा, और -1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई किया कि जो इंटरवल 0 से 1 है, ये इंटरवल हमारी रेंज में नहीं होगा, राइट। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो y है, इस फंक्शन y की रेंज जो होगी -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞।